आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मीत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहार शाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रूपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रूपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रूपए, संरक्षक 1,11,000 रूपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रूपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रूपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127B जैन कॉलोनी, वीर नगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगंध चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें,
परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। हमारी आंखें दुनिया को देखती हैं लेकिन खुद को नहीं देख पाती हैं, क्योंकि आंख अपनी आंख को भी नहीं देख पाती और दुनिया को देखने का दावा करती है। हमारा मन दुनिया के दोषों को देखता, अपने दोषों को नहीं देखता है। अपने दोषों को हम बड़े बड़े दोषों को कहते छोटी सी भूल हो गई, वो गलती से हो गई, वो नहीं चाहते थे तब हो गई। लेकिन दूसरे से जरा सी गलती हो उसे बड़ा करके बताते हैं। दूसरे के छोटे से दोष को हम दुनिया में उजागर कर देते हैं। अपने बड़े बड़े दोषों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम भगवान को और बेईमान बताने लगते हैं कि भगवान ठीक नहीं है, भगवान बेईमान है। यदि दूसरों के घर धन संपत्ति बढ़े तो बोले आजकल तो पापी फल रहे हैं। यदि अपने घर पर फले तो कहने लगे हमने बहुत मेहनत की थी, अब थोड़ा सा दिया है। आदमी को संतोष नहीं है अपने आप पे, आदमी को बहुत अफसोस है। और कहते हैं कि जब इंसान की भावना अच्छी होती है तो थोड़े में भी बहुत मिल जाता है। संत और सज्जन में क्या अंतर है? संत और सज्जन वो होते हैं जो कि दोष में भी गुण निकाल लेते हैं। सज्जन को और संत को दुनिया में कोई दोषी नजर नहीं आता है, और दोष में भी उसे परमात्मा नजर आता है, दोष में भी उसे संत आत्मा नजर आता है। आपने देखा होगा बुद्ध को अंगुलीमाल में भी, अंगुलीमाल नहीं, उसके अंदर छिपा हुआ सिद्ध नजर आ रहा था, उसके अंदर छुपा हुआ बुद्ध नजर आ रहा था। मारने वाले को भी वो प्यार से बात करते हैं, मारने वाले को भी सत्पथ दिखाने की कोशिश करते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि ठीक है तुम मुझे मार देना, मारना हो तो। अंगुलीमाल कहता तुम्हें बताया नहीं किसी ने कि इधर से मत आना, इधर से आना खतरा है। वो कहते बताया था। तो कहते तुमने कैसे कोशिश की कि तुम इधर निकले? वो कहते हैं कि मुझे पता था लेकिन मैं इसलिए निकला कि मरना तो है ही, कम से कम तुम एक बात कह के तो मरूं। तुमसे कुछ बात करनी थी तुम जैसे अच्छे व्यक्ति से। वो सोचता है एक डाकू, मैं इतना खतरनाक हूँ, लोगों को मारता हूँ, लोग मुझे देखते ही भयभीत हो जाते हैं, गालियां बकते हैं, अच्छे शब्द नहीं कहते, मुझे दुष्ट पापी कहते हैं। और ये एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति है, पहली बार मिला है और कहता है कि तुम सज्जन हो, तुमसे कुछ बात करनी थी। और वो फिर अपनी बात में कहता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हारी भी गले में उंगली की माला पहनूंगा। वो कहते पहन लेना लेकिन एक काम तो करो, कम से कम मरने वाले की इच्छा तो हर कोई पूरी करता है। वो कहता है अंगुलीमाल बताओ क्या काम करना है? वो कहते हैं इस पेड़ पर जाकर 2 पत्ते तोड़ लाओ। और हिंसक व्यक्ति को बहुत जल्दी होती है, कामुक व्यक्ति को बहुत जल्दी होती है, बहुत उतावला होता है, इतना सा घात करना हो वो सबका घात करके रख देता है। और उसके अंदर भी वही द्वेषी व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने लेके फरसा से पूरी डाल काट दी और कहने लगा तुमने 2 पत्ते कहे थे, मैंने पूरी डाल काट दी। उन्होंने कहा बहुत तुमने ये गलत काम किया, तुमने काट तो दिया बहुत, लेकिन कम से कम इतना सा काम कर दो फिर मुझे मार देना कि जाकर इस डाल को वापस उसी पेड़ पर जोड़ाओ। वो कहने लगा ये कैसे होगा? तो वो कहने लगे, बुद्ध कहने लगे कि अरे तोड़ना तो पागल भी मूर्ख भी कर देता है, लेकिन जोड़ने की कला आती हो तो देखो, तुम जोड़ना आता हो तो बताओ। जोड़ने की कला बहुत बड़ी कला होती है और परमात्मा सिर्फ जोड़ने की कला बताते हैं। हमारे संत आत्मा भी जोड़ने की कला बताते हैं। संत आत्मा को कोई पापी नजर नहीं आता है। और कहते हैं कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने कहा सच कहा इन्होंने कि मारना आसान है, जिंदगी देना परमात्मा के हाथ है, और वो जिंदगी देता है, मुझे क्या हक है मैं किसी की जिंदगी ले लूं। और वो संत हो जाते हैं। वो अंगुलीमाल भी संत हो जाता है और ऐसा संत हो जाता है कि लोग उसे पत्थर मारते हैं तो भी उसके अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है। हमारे अंदर भी जिस दिन अहिंसा आ जाएगी तो दुनिया की कोई हिंसक वृत्तियां हमारे अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हम अपने मन को देखें, अपनी नज़रों को देखें कि हमारी नज़र क्या देखती है। दुनिया में दोष भी हैं और सुबह का सूरज भी है, शाम का सूरज भी है। हम ढलते सूरज को देखते हैं, उगते सूरज को देखते हैं। हमें हर इंसान के अंदर वो उगता हुआ सूरज नज़र आता है तो हम इंसान हैं। और
सिर्फ हमें दुश्मनी नजर आती है, दोस्त नजर आते हैं, तो समझ लेना कि अभी तक तुम्हारा मन का काम नहीं कर रहा है। मन गंदगी का काम कर रहा है, मन बंदगी का काम भी कर सकता है। आज तक हमारी नजरें अपने आप को नहीं देख पाती हैं, दुनिया को देखती हैं। और कहते हैं एक सेठ के आंखों में कुछ रोग हो गया और धीरे धीरे करके इसकी दोनों आंख से बिल्कुल दिखना बंद हो गया। डॉक्टरों ने सलाह दी कि तुम ऐसा करो, अपनी आंखों का इलाज करा लो। उसने कहा क्या जरूरत है, मेरे 8 बेटे हैं, 8 बेटों की 16 आंखें हैं, मेरी 8 बहुएं हैं, उनकी 16 आंखें हैं, मेरे 10 पोते पोती हैं और उनकी 20 आंखें हैं, मेरे घर में इतनी आंखें हैं, 60 आंखें हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी पत्नी की आंखें हैं, यदि 2 आंखें नहीं हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है, और इस बुढ़ापे में क्या करना है पैसा लगाकर, आंखों का मैं क्या करूँगा, देख लिया मैंने बहुत संसार। लेकिन उसने संसार नहीं देखा तो उसे लोभ वृत्ति दिख रही थी उस समय। और कहते उसने आंखों का इलाज नहीं कराया, कुछ दिन बाद घर में आग लग गई और सब लोग अपने बचकर निकल गए, किसी को ध्यान ही नहीं आया उस बूढ़े बाबा का। और कहते हैं आग की लपटें जब ज़्यादा बढ़ गई और ताप हुआ, उसे पता चल गया कि अब आग लग गई, वो चिल्लाया, लेकिन अंधे को कहाँ रास्ता सूझता है, और उसके अंदर जल कर मर गया। आप समझ गए कितना तड़पा होगा, कितना याद आया होगा उसे, कितना रोया होगा, काश अपनी 2 आंखें होती तो आज मैं निकल जाता। हमारी जिंदगी में भी बनी पे देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। हमारे साथ भी यही है, हमें दुनिया की आंखें काम नहीं आएंगी, अपनी ज्ञान और विवेक की आंखें काम आएंगी। हमारी बुद्धि, हमारा मन कुछ नाम, कुछ जाप को ले लेता है और उसी को जाप जप के कहते हैं हम हमारे अंदर हमने बहुत ज्ञान कर लिया। अरे परमात्मा को जानो, परमात्मा को मानो, परमात्मा के कदमों पर, उनके उद्देश्यों पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। और नाम रटने से क्या होता है, नाम तो तुम अपने घर में नौकर का नाम भी राम रख लेते तो राम जैसा आदर्श जीवन नहीं हो जाता है। आप जब भी कभी गांधी जी का नाम लेते हैं तो क्या आपके अंदर छवि झलकती है, एक बूढ़े व्यक्ति और आधी धोती, दुबला पतला शरीर, हाथ में लाठी, झुकी हुई थोड़ी सी कमर, यही दिखता है ना, और वो चश्मा। आपके अंदर ये नेहरू की बात करते हैं तो आपको पजामा कुर्ता पहने हुए एक अच्छा व्यक्तित्व दिखता है। आप किसी की भी बात करते हैं तो आपको व्यक्तित्व दिखता है। आप परमात्मा का नाम लेते हैं, आपको उनका व्यक्तित्व दिखता है। आपको उनका व्यक्तित्व दिखे, आपको उनके आदर्श दिखे, आपको उनके जीवन शैली में परिवर्तन दिखे और आप उस परिवर्तन को अपने अंदर लाएं तो समझ लेना तुम्हारा जीवन महान हो जाएगा। अभी हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं आता है, वही परमात्मा को दोष दे देते हैं। यदि हमारे यहाँ कुछ बढ़ता है तो कहते हैं हमने बहुत मेहनत की। जितने गलत काम होते हैं वो सब परमात्मा पर छोड़ देते हो। हर शुभ काम को तुम कल पर टालते हो और अशुभ को आज कर डालते हो। आचार्य कहते हैं ये जिंदगी बहुत चंद दिनों के लिए मिली है। सुबह से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर डालो, आज कर डालो, कल पर मत टालो, क्योंकि टालते टालते तो आज ये हालत हो गई। बहुत साल टाला है, बहुत पर्यायों में टाला है, बहुत जिंदगी भर टाला है और पापों को हमने पाला है, बड़े प्यार से पाला है। लोग कहते हैं पाप छुप जाएंगे, ध्यान रखना पाप और पारा कभी छुपता नहीं है। लोगों की नज़र से, अपराध से आप बच सकते हो। अपराध में कुछ आप उलट फेर कर सकते हो घूस देकर, लेकिन पापों के कैमरे में कोई परिवर्तन नहीं चलता। पापों के हाथों आपने भाव पाप भी कर लिए, भाव से भी यदि हिंसा कर ली, यदि आपके अंदर राग देश परिणति आ गई, आपने किसी का बुरा भी विचार लिया, आपका बुरा हो गया, उसका हो या नहीं हो, क्योंकि ये तो अक्सर है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भावों के उतार चढ़ाव से तुम्हें जिंदगी में हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी उपहार बन जाए या प्रहार बन जाए। तुम्हें क्या बनाना है, उत्सव बनाना है, महोत्सव बनाना है या मातम बनाना है। तुम अपनी जिंदगी को एक इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हें कोई के अंदर दोष नजर नहीं आए। मैना के साथ उसके पिता ने कितना गलत किया था, सत्य बोलने पर तो इतना गलत कर दिया। हर बेटी का बाप अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्ची के लिए बहुत सुंदर सुखद भविष्य की कल्पना करता है, उसके लिए योग्य वर की तलाश करता है।
लेकिन एक ऐसा बाप भी हुआ जिसने अपनी बेटी के लिए तलाश करके एक कोढ़ी पर ढूंढ दिया, लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा होती है, जिसके अंदर अकाट्य विश्वास होता है परमात्मा के प्रति, कर्म सिद्धांत के प्रति, उसे कोढ़ी भी कामदेव हो जाया करता है, उसके लिए अग्नि भी नीर हो जाया करती है। और आपको पता है मैना ने अपने पिता से कोई अपशब्द नहीं कहे थे, उल्टे माँ और बहन जब ज्यादा रो रही थी तो उसने यही कहा था कि तुम दुख मत मानो, मेरे कर्मों का उदय ऐसा है, मुझे जो मिला है बहुत अच्छा है। और पिता का हृदय परिवर्तित हो गया, पत्थर दिल पिघल गया आखिरी में। तो बाप भी कहने लगा कि बेटा मैंने एक गलती की है, तुझे कोढ़ी से ब्याया है, इस जंगल में रहता है, क्या व्यवस्थाएं, ऐसी दुर्गंध आती है, मैं भेजूंगा नहीं तुझे। तो एक धर्म पत्नी का पुरुषार्थ, आत्मबल, आत्मसंबल जागता है और आत्मगर्मा एक आवाज देती है कि पिताजी आपने अपना कर्तव्य किया, आपने अपना फर्ज पूरा किया, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, मुंगल बली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री अतिवीर जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्री बुद्धमल जी, सुलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष, राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल, श्रीमती विमला जैन, श्री नरेश जैन, रीता जैन, अर्पित, कृति जैन, अंकित, शिवांगी जैन, वत्सल जैन, महिता जैन, सहज जैन, चंद्रनगर, अजमेर, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम सेक्टर 4, पिता सुनील कुमार पाटोदी, माता संगीता देवी पाटोदी, समस्त पाटोदी परिवार, कतरास, श्री अनिल जैन, सिकंदरा, पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान, स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी एवं समस्त पांड्या परिवार, श्री अशोक कुमार अजमेरा, श्रीमती चित्रा अजमेरा एवं समस्त अजमेरा परिवार, बैरागढ़, भोपाल, श्रीमती शारदा ओम प्रकाश जायसवाल जैन, इंजीनियर राजीव रंजना जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर अश्विनी जैन, इति जैन, पोता पोती दीपिका, दिव्यांशु, दृशा जैन, आगरा, NC जैन, श्रीमती संतोष देवी जैन एवं समस्त परिवार, ब्रिज विहार, पीतमपुरा, दिल्ली।